जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन चंदेल राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो चंदेल राजवंश की स्थापना नानुका ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नानुका। नानुका का शासनकाल 1831 से लेकर 1845 तक था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो सिंधु नदी के तट पर चनहुद्रो भी अवस्थित है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन रोपड़ नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोपड़। रोपड़ या सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब में, तो इसे भी आप याद रखिए, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अब पूछे कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाज शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो समाज शास्त्र के जनक घुर्यो को माने जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका पीत रस और अग्नाशयी रस निभाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परिवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग द्वारा देश में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा यह तेलंगाना में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर बना है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वे देश से जुड़े थे। तो गंगाधर चट्टोपाध्याय, इनका समय रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1879 में किया था, इसलिए याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। द पैलेस ऑफ इल्यूजन एक पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत की प्रमुख महिला चरित्र द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताता है। निम्नलिखित में से कौन इस उपन्यास के लेखक है? तो
तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन उपन्यास के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। संभावित रूप से खतरनाक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान पर बनाए रखा जाना चाहिए। सुरक्षित तापमान का अर्थ कैसे है? तो 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम और 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सुंदरवन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस राजा ने यावन साम्राज्य के स्थापनाकर्ता की उपाधि धारण की थी? तो वीर नरसिंह राय ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिरका होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ बोस की 130 जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई, वह एक प्रसिद्ध थे। तो 130वां जयंती 1 जनवरी 2024 मनाई गई, उनका समय भौतिक विज्ञानी से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति 2023 का आयोजन उमरोई छावनी मेघालय में हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में 32 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो 1901 की जनगणना में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समाधि स्थल और व्यक्ति से संबंधित है। तो एकता स्थल या ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ए विजय घाट या लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। वीर भूमि या राजीव गांधी की समाधि स्थल है। शांतिवन या जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरलंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुरलंग पुरस्कार या कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का हरित क्रांति का जनक गुरलंग को कहा जाता है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? यह प्रोजेक्ट चंबल नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंबल नदी या मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होकर बहती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण कृषि कवि थे। मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण कृषि कवि गरीबदास थे, तो ऑप्शन इस सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध आधिकारिक भारतीय भाषाओं से है, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। अटल युग महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।